हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मैथ टी10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर के जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था और प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.2 को एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से सरल भाषा में हम सोल्व कर दिए। अगर नहीं देखे आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाएं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आएगा। बस वीडियो में थोड़ा देर तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत होगा तो 360 पर करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और पूरा साफ में लिखा हुआ दिखाई देगा बोर्ड पर के। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। तो आज का सेशन है अपरमेय संख्या को हमको सिद्ध करना है और इस तरह का टाइप का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, चाहे जैसे शिफ्ट में हो प्रश्न पूछा ही जाएगा। एक ना एक प्रश्न एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रश्नावली 1.3 के 1 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। हमको इसके अपोजिट मान लेंगे परमेय संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर दे के और हल लिख देंगे और लिखेंगे माना कि √5 एक परमेय संख्या है। समझ में आ गया। तो परमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है। ये प्रश्न थोड़ा है भाषा वाला, इसमें सिर्फ भाषा का उपयोग ज़्यादा किया गया है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, √5 क्या बोला है, अपरमेय संख्या है, तो हम लोग इसके अपोजिट मान लेंगे परमेय संख्या। अब क्या करेंगे, परमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है, भिन्न के रूप में होता है, बटा के रूप में होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए √5 बराबर P/Q, कॉमा दे के लिखेंगे जहाँ PQ कोई पूर्णांक संख्या, PQ कोई पूर्णांक संख्या है तथा अभाज्य संख्या है। PQ कोई पूर्णांक संख्या है तथा सअभाज्य संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0 से लेके पॉजिटिव में जाएगा 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, और 0 से लेकर नेगेटिव में जाएगा -1 -2 -3। अंतिम इन्फिनाइट संख्या क्या है किसी को मालूम नहीं है, और अंतिम पॉजिटिव में पूर्णांक संख्या क्या है इसी किसी को मालूम नहीं है। तो पूर्णांक संख्या और अब उसके बाद सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या हो गया, उसके बाद सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF हमेशा 1 आए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो सअभाज्य संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कॉमा दे के जहाँ Q = 0, मतलब बटा में जो Q है ना इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, बस परमेय संख्या। हम लोग परमेय संख्या माने हैं ना, तो ये इतना बात को फॉलो करेगा, मानेगा तो परमेय संख्या होगा, नहीं मानेगा तो वह परमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका ये PQ का HCF 1 आना चाहिए और PQ कोई पूर्णांक संख्या आना चाहिए, बट्टा वाला संख्या नहीं आना चाहिए, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। बस अब क्या करेंगे, ये वाला लाइन को हम यहाँ पर उतारेंगे, √5 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में चाहे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो √5 के हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और P/Q के भी क्या करेंगे, स्क्वायर है। एक तरफ ई हुआ एक तरफ हुआ तो दोनों तरफ हो गया। √5 का वर्गमूल करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, √, क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब क्या इसका क्या हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा। देखिए जैसे 2/3 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा, 4/9 आएगा। इसको इतना भी तो हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 आएगा, 3 के स्क्वायर 9 आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो वही हुआ, इसको हम ऐसे लिख दिए। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं।
अब हो गया। अब रूट अंडर 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा, रूट अंडर 25 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा, तो 5, और पी स्क्वायर को पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम क्रॉस क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्यू स्क्वायर से 5 में करेंगे और 1 से पी स्क्वायर में करेंगे, तो 5 क्यू स्क्वायर और 1 से इसमें गुना करेंगे तो पी स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कर देंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। समझ में आ गया। अब एक स्टेप क्यों बढ़ाए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 2x इतना रहता है बराबर 4 हुआ ना, तो x बराबर हम लिख सकते हैं ना 4/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, मतलब भाग जा रहा है, कट रहा है। तो पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए ई लाइन का कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित। जैसे यहाँ पर देखिए 2x बराबर 4 लिखे तो x बराबर 4/2 लिखे, तो इसको इतना भी हम लिख सकते हैं ना, x बराबर 2 गुने 2 बराबर, हम कह सकते हैं 4 अगर 2 से कट रहा है तो 2 भी तो 2 से कट रहा है, वही कहने का इसको मतलब हुआ। जब पी स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तब पी भी 5 से कट जाएगा, इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो हम लोग एक स्टेप और मानेंगे और मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। समीकरण 1 क्या आया है, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को उतारते हैं, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। समीकरण 1 यही आया था। अब क्या करेंगे, एक बार और मानेंगे, माना कि p बराबर 5m। क्या करेंगे, माना कि p बराबर 5m। तो जहाँ p होगा ना वहाँ क्या करेंगे, हम लोग 5 नंबर रखेंगे और समीकरण 2 आएगा और प्रूफ हो जाएगा। देखिए बस 2 मिनट का और खिला है। जहाँ p है तहाँ क्या करेंगे हम लोग, 5m रखने पर, समझ में आ गया। तो जहाँ p होगा तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में p बराबर 5m रखने पर। तो समीकरण 1 उतार रहे हैं, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो जहाँ p होगा तहाँ क्या रखेंगे, 5m स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर अपने जगह पर, पी स्क्वायर के जगह पर क्या रखेंगे, 5m। तो 5m के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब लिख देंगे 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर हो जाएगा। 5m का मतलब क्या है, 5m गुने 5m करना, 5 के पावर m का मतलब 2 बढ़त, 5 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और पद को गुना करेंगे तो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, इसका भी m बेस इसका भी m बेस, पद समान है तो पद के पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो m के पावर 1 m के पावर 1, तो m का एक बार हो गया तो m स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा, तो वही m स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, 5 से इसको हम काट सकते हैं आराम से, 5 मरतबे। तो हम लिख सकते हैं ना क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 चल रहा है, समीकरण 2 चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए जैसे उसमें हम लिखे थे ना पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित है, वैसी हो जाएगा यहाँ पर। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित हो जाए। इसको सीधा करके भी तो हम इतना लिख सकते हैं ना, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 लिख सकते थे। यहाँ पर लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो
क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझ में आ गया। क्यू स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो क्यू भी 5 से कट जाएगा, कटेगा ना। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर x से कटेगा तो x कट गया, तो एक्स स्क्वायर अगर x से कट गया तो x भी तो x से कटेगा ना। तो इसका कहने का सेंस यही है। तो देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो पी क्यू का मान क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। पी भी बराबर 5 भी आया, क्यू बराबर भी क्या आ गया, 5 आया। पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है मतलब 5 से कट रहा है, और क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है। तो पी क्यू का एच शेप कभी भी 1 आएगा नहीं ना आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे अतः पी क्यू कोई पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसका म 0 और 0 एक नहीं आया, जो हमारे मानने का गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको करना था।